जेल में बंद समर सिंह भी रोने लगा। यही कह रहा है मेरा अंजाम भी ऐसा तो नहीं होगा। पुलिस को जिस सबूत का था इंतजार वही लगा उसके हाथ। डर के मारे समर सिंह ने खोल दिया अपना मुंह। अब योगी बाबा ही करेंगे इंसाफ। आकांक्षा दुबे को समर सिंह ने दिए कितने रुपए, बैंक डिटेल आई सामने। पुलिस के भी उड़ गए होश। पुलिस को देखकर कांप रहा है समर। इधर जैसे ही अतीक अहमद के मारे जाने की खबर समर सिंह को मिली, उधर जेल में बंद समर सिंह थर थर कांपने लगा। वो पुलिस से कहने लगा कि मुझे भी तो कहीं बाहर नहीं ले जाओगे। पुलिस सूत्रों की माने तो इस समय समर सिंह बहुत ज्यादा खौफ में है और वो डरा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से सबसे पहले असद को पुलिस ने ढेर किया और उसके बाद उसके बाप यानी अतीक अहमद का भी काम तमाम कर दिया गया, समर को भी यही डर सता रहा है कि कहीं उसका भी अंजाम ऐसा ही ना हो जाए, क्योंकि समर सिंह के मामले में भी सीधे योगी आदित्यनाथ ने हस्तक्षेप किया है। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद से ही उनकी मां लगातार इंसाफ के लिए इधर उधर भटक रही थी। उन्होंने पुलिस से भी गुहार लगाई थी, लेकिन जब उनको लगा कि इंसाफ नहीं मिल रहा है तो उन्होंने न्याय के लिए योगी से गुहार लगाई, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को टाइट करते हुए कहा था कि समर सिंह को 24 घंटे में पकड़ो। इसी के बाद समर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। समर सिंह ने खुद इस बात का खुलासा किया कि वो आकांक्षा दुबे की मौत के बाद घबरा गया था और इसीलिए वो भाग रहा था। उसे पुलिस से डर लग रहा था। पुलिस पूछताछ में अब तक वो खुद को बेगुनाह बता रहा था, लेकिन सवाल यही है कि अगर वो गुनहगार नहीं था तो फिर इतने दिनों तक वो पुलिस से क्यों भागा। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद अब तक कई तरह के रहस्य खुलकर सामने आए हैं। जहां पहले पुलिस कह रही थी कि आकांक्षा दुबे की मौत में कोई साजिश नहीं है, वहीं जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी तो बात एकदम पलट गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि आकांक्षा दुबे के हाथ में चोट के निशान थे। इतना ही नहीं, आकांक्षा दुबे के पेट में एक भूरे रंग का पदार्थ भी मिला था। इसी के बाद जब समर सिंह पर पुलिस ने सख्ती बरती तो उसने कुछ सच उगल दिए। उसने बताया कि करीब वो 2 साल तक आकांक्षा दुबे के साथ रिश्ते में रहा, लेकिन आकांक्षा दुबे की मौत से 4 महीने पहले से उसकी बातचीत बहुत कम होती थी। केवल काम के सिलसिले में ही आकांक्षा से बात करता था। लेकिन उसका यह दावा भी कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े कर रहा है, क्योंकि 14 फरवरी को आकांक्षा दुबे ने एक पोस्ट की थी जिसमें समर सिंह उनके साथ दिखाई दे रहा था। यही वजह है कि पुलिस को इस बात का शायद शक है कि समर सिंह झूठ बोल रहा है, इसीलिए उससे हर सच को उगलवाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में अब पुलिस के हाथ आकांक्षा दुबे और समर सिंह के बीच पैसे की लेन देन का हिसाब भी आ चुका है। समर सिंह से पूछताछ करने के साथ ही पुलिस उसके बैंक अकाउंट, आकांक्षा दुबे से लेन देन व बकाया और दोनों के बीच फिल्मों के लिए हुए एग्रीमेंट से संबंधित कागजात के बारे में भी जांच कर रही है। इसके अलावा समर, संजय और आकांक्षा के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड की भी पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि समर सिंह ने जिस दिन आकांक्षा दुबे की मौत हुई थी उस रात आकांक्षा से बातचीत भी की थी। पुलिस कॉल डिटेल के जरिए दोनों के बीच कैसे रिश्ते थे इसका पता लगाने में जुटी हुई है। इसके अलावा दोनों के बीच क्या क्या बातचीत चैट में होती थी उसे भी रिट्रीव किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस मामले में अब पुलिस ने जांच तेज कर दी है और उम्मीद की जा रही है कि आकांक्षा की मां को अब योगी की वजह से न्याय मिल जाएगा। लेकिन आकांक्षा की मां की माने तो उनके लिए न्याय तभी होगा जब जिस तरह से उनकी बेटी फंदे से झूल गई उसी तरह से समर सिंह को भी सजा दी जाए। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे की मां ने समर सिंह पर आकांक्षा को मौत को गले लगाने के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया है। इसके अलावा आकांक्षा को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप भी समर सिंह पर लगा है। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी पुलिस आकांक्षा दुबे की मौत की गुत्थी को सुलझा पाती है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, समर सिंह का भी दिल तेजी से धड़क रहा है। उसे हर पल यही ख्याल आ रहा है कि आगे उसके साथ बाबा की पुलिस क्या करने वाली है।